शमशान घाट की बुरी शक्तियाँ, डाकनी, पिशाचनी, भूत प्रेत, चुड़ैले। अगर कोई भी ऐसी शक्ति है जो आपको लगातार तंग कर रही है, आपके घर में है, आपको लगता है कि शमशान घाट से ये शक्तियाँ आपके पास आई हैं और आपसे कुछ ऐसी चीज़ें मांगती हैं या आपको तंग करती हैं, आपका गला घोटने का प्रयास करती हैं, घर में लड़ाई झगड़े करवाती हैं, कई ऐसी दिक्कतें आपके सामने लेके आती हैं, जैसे व्यापार का जीरो कर देना, बीमारियों का आना, दरिद्रता का आना, कई सारी समस्याएं आपके सामने लेके आती हैं और आप परेशान हो चुके हो। कई सारे भक्तों पर जाकर आपने अपना इलाज भी करवा लिया, लेकिन बिल्कुल जीरो परिणाम आ रहा है। भगत लूटते हैं, सियाने सपटे ओझा बाबा तांत्रिक भी लूटते हैं, सब लूटते हैं, सब ने लूट लिया, लेकिन फिर भी आप ठीक नहीं हो पाए हो। तो आप अगर परेशान हो चुके हैं, आज इस वीडियो में एक ऐसा उपाय आपको बताता हूँ कि जिस उपाय के करने से बड़ी तांत्रिक द्वारा की गई तांत्रिक क्रिया भी जीरो हो जाती है। कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी क्रिया उसने क्यों ना कर रखी हो, सब की सब तांत्रिक क्रियाओं को जीरो कर देने वाला, सब तांत्रिक क्रियाओं को न्यूटन कर देने वाला आज ऐसा उपाय आपको बताऊंगा। ये उपाय आपको करना ही करना है, ये सोच लेना है, बस इस उपायों को तो करना ही है। क्योंकि अगर घर से परमानेंट तरीके से इन शमशानी शक्तियों को बाहर निकालना है तो ये उपाय आपको करना होगा। ये इतना खास उपाय है और 0 रुपए का उपाय है, 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होने दूंगा और इतना बढ़िया उपाय बता दूंगा कि अगर आप एक बार इस उपाय को करोगे, आप खुद आके मेरी वीडियो पे कमेंट करके जाओगे कि गुरुजी आपने हमें बहुत अच्छा उपाय बताया था और यह उपाय सच में कारागर है और आपने हमारे टूटते हुए घर को भी बचा लिया है। ऐसा उपाय आज आपको बता देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर वीडियो को लास्ट तक नहीं देखोगे तो उपाय समझ में नहीं आएगा और आप ऐसे ही रह जाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जो जो मैं आपको बताऊंगा वही वही आपको करना है और फिर परिणाम देखें आपकी आंखों के सामने कैसे चेंज होता है। तो आप अभी से इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है वो जान लीजिए। लेकिन सबसे पहले आप मेरी एक बात और जान लीजिए कि प्रेत बाधा से दूर जाने के लिए आप किसी भगत के पास ना जाएं, किसी तांत्रिक के पास ना जाएं। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप उनके पास जाते हो तो ऐसा नहीं होता कि वो भगत उस शक्ति को ठीक नहीं कर सकता। कर सकते हैं, मैं मानता हूँ कि ठीक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि जब आप उनके पास जाते रहते हो, मान लीजिए आप लगातार जा रहे हो तो आपके घर में शांति रहेगी, सब कुछ सही रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने वहाँ जाना बंद कर दिया, जैसे आप एक हफ्ता नहीं गए और ऐसे ही रह गए, तो आप घर में परेशान हो जाते हो, फिर आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम जड़ से समस्या का इलाज नहीं कर पाते। हमें चाहिए जड़ से समस्या का इलाज करना, और वो जो शक्तियाँ वो भगत आपके घर में भेजता है वो तभी तक काम करती है जब तक आप उनके मंदिर में जाते हो, उनको भोग प्रसाद देते रहते हो। जैसे ही मंदिर जाना बंद कर दिया, उनको भोग प्रसाद मिलना बंद हो जाता है और फिर वो आपके घर में गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी समस्या का जड़ से इलाज करना है, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको उस समस्या का इलाज करने के तरीके के बारे में बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको कोई चोट लग जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, लेकिन कभी कभार चोट थोड़ी कम होती है या फिर आपको उसके बारे में पता होता है तो आप फर्स्ट एड से अपना इलाज खुद कर लेते हो। इसीलिए इसी उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि आप भगत नहीं हो, लेकिन आपको कुछ ऐसी चीज़ों का तो पता होना चाहिए कि इमरजेंसी पड़ने पर आप खुद का इलाज खुद ही कर सको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो चीज़ देख लीजिए। जो आप भक्ति कर रहे हो या नहीं कर रहे थे, अगर कर रहे हो तो उसको बढ़ा दें, उसको बढ़ा देना है। जैसे अगर आप 15 मिनट तक कोई मंत्र जाप करते थे और 15 मिनट तक भोग लगा के आरती वगैरह किया करते थे, सही है, तो आपने उसको बढ़ा देना है। लगभग आपने 1 घंटे तक उसको करना है। 1 घंटे तक लगातार आप भक्ति को कंटिन्यू करें और जब उठने का टाइम हो तो भगवान से प्रार्थना करके उठे कि हे भगवान, मेरे घर में जो भी ये नेगेटिव शक्ति है, जो भी कुछ है, मैं सिर्फ आपको जानता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इन सारी शक्तियों को मेरे घर से बाहर निकालें। ऐसी आपने हर रोज़ भगवान के आगे प्रार्थना करनी है। चाहे उसके बाद भी कितनी ही आपको नेगेटिव शक्ति परेशान करती रहे, आपको पीछे नहीं हटना है,
क्योंकि एक बार अगर नेगेटिव शक्ति को ये लगने लग गया कि इसने भगवान से ये मांगना शुरू कर दिया है कि मुझे मुक्ति दिलाए इन चीज़ों से, तो नेगेटिव शक्ति आप पर बहुत हैवी होती है और वो आपको बार बार इस चीज़ से पीछे हटने को बोलती है। तो आपने पीछे नहीं हटना है। जितना आप पीछे हटने की सोचोगे उतना आप आगे बढ़ जाइए, ये सोच के करें। अगर आप भक्ति नहीं करते हो तो आज से ही भगवान की भक्ति करना शुरू कर दें। इष्ट देव बनाए अपने हनुमान जी को। हनुमान जी को इष्ट देव बनाए, क्योंकि हनुमान जी के आगे सारे भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी जो भी शक्तियां होती हैं नेगेटिव वाली, वो सारी नाचती हैं। इनके आगे उनका कोई बस नहीं चलता। हनुमान जी को इष्ट देव बनाए, हनुमान जी की जोत जलाएं। अपने घर की जो मेन चौखट है उसके ऊपर आपने पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो लगा देनी है। फ़ोटो इंटरनेट से डाउनलोड करें, उसका कलर प्रिंट निकलवाएं और उसके बाद अपने घर की मेन चौखट के ऊपर आप उसको लगा दें। आपके घर में उसी दिन से हनुमान जी का पहरा हो जाएगा और जो भी नेगेटिव शक्ति थी वो आपके घर के अंदर परेशान हो जाएगी। लगातार वो इतनी परेशान होती चली जाएगी, उसका इतना दम घुटेगा कि वो वहाँ से भागने की करेगी और उसको वहाँ से भागना ही पड़ेगा, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी उसको वहाँ पर छोड़ेंगे नहीं। दूसरा उपाय देखो, दूसरा उपाय आपको क्या करना है। अगर आप भक्ति करते हो तो आपने अपनी भक्ति में इस चीज़ को ऐड कर लेना है। जैसे आपने एक लोटा पानी का लेना है, उसमें आप एक तुलसी का पत्ता डाल लो और आपने आगे रखो और हनुमान जी की जोत जला लो। उसके बाद आप 1, 3, 5, 7, 9, 11 आपको जितनी भी लगे, 11, 21 या 31 इतनी आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अग्नि जलती हुई होनी चाहिए, पानी सामने होना चाहिए और उसके बाद आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इस पाठ को आप कंटिन्यू रखें। जो आपकी रोज़ की भक्ति पूजा पाठ भक्ति है उसी के अंदर आप इसको ऐड कर लें और इस पूजा पाठ के साथ साथ इसको करते रहें। इसको आप तब तक करते रहें जब तक आपको खुद ये नहीं लग जाता कि अब हमारे घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। जब आपको ये लगे कि नेगेटिव एनर्जी सारी जा चुकी है तो तब आप पाठ को कंटिन्यू कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप छोड़ना मत, क्योंकि प्रेत जो होते हैं वो जिस जगह से उठकर जाते हैं वो जगह वहाँ पर खाली रहती है और वो सदा के लिए खाली रहती है। अगर आपसे कोई गलती हुई, आपने पूजा पाठ छोड़ दिया, कुछ भी आपने ऐसा किया जिसके कारण नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आ गई, तो वो जो दोबारा नेगेटिव शक्ति आपके घर में आएगी वो उस खाली जगह पर ही जाके बैठ जाएगी जिस जगह पर पहले वाली नेगेटिव एनर्जी बैठी थी। वो वहीं पर बैठेगी और दोबारा से आपको वही दिक्कतें देंगी जो पहले वाली नेगेटिव एनर्जी आपको दे रही थी। सेम वही दिक्कत आपको आनी शुरू हो जाएगी। फिर आप कहोगे कि हमारे पूजा पाठ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ या फिर कुछ भी जो भी मर्जी लगा लो, फिर आप ऐसा कहोगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को पकड़ के बाहर निकाल रही थी उस शक्ति को आप अपने घर में ही रहने दें। वो शक्ति है आपकी भक्ति की शक्ति। भक्ति जितना मजबूत होगी उतनी ज़्यादा शक्ति आपकी मजबूत होती चली जाएगी। जो आपने लोटा पानी का रखा था जिसमें आपने तुलसी का पत्ता डाला था, उसमें आपको क्या करना है, एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे आप 11 हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो एक बार जैसे ही आपकी हनुमान चालीसा कंप्लीट हो जाती है तो आपने उस लोटे के अंदर एक फूंक मारनी है। जब 2 कंप्लीट हो जाएंगी तो एक फूंक और मार देनी है। 3 कंप्लीट हो जाएंगी तो एक फूंक और मार देनी है। ऐसे ऐसे करके जब आपकी 11 की 11 हनुमान चालीसा कंप्लीट हो जाती हैं तो आपने 11 ऐसे ही फूंक मार देनी है। आपकी 11 हनुमान चालीसा बन जाएंगी, 11 फूंक बन जाएंगी। जब आप 11 की 11 फूंक उसमें मार दो और आरती करके आप उठ जाओगे कंप्लीट करके, तो आपको क्या करना है, आपने अपने सारे घर के अंदर उस पानी को छिड़कना है। तुलसी के पत्ते से ही आप उस पानी को छिड़क दो या आप अपने हाथ से भी छिड़क सकते हो। जब वो पानी सारे जगह पर छिड़का जाएगा, आपने हर जगह छिड़कना है उसको, हर जगह पे, क्योंकि भूत प्रेत किसी भी जगह पर आपके घर में बैठ सकते हैं। इसलिए आप हर एक कमरे के अंदर उसको छिड़क दें और उसके बाद जो पानी बचेगा उसको आप एक एक घूंट करके अपने सारे घर वालों को पिला दें। ये काम भी आपने ज़रूर करना है। ऐसा करने से वो जो पानी होता है वो अभिमंत्रित होता है और अभिमंत्रित होने के बाद जो भी उसको पिएगा और जहाँ भी आप उसको छिड़कोगे तो वहाँ पर सकारात्मक शक्ति आती हैं। अगर नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर कहीं आसपास होगी तो उस पानी के छिड़कते ही वो एकदम बेचैन हो जाएगी और वहाँ से भागने की करेगी। तो ये भी काम आपने ज़रूर करना है। हर रोज़ जब भी आप हनुमान चालीसा करने बैठोगे तो आपने इस पानी के साथ ये वाला काम ज़रूर करना है और कंप्लीट हो जाने के बाद अपने घर वालों को पिला देना है।
और अपने घर में भी उसको छिड़क लेना है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, दावे के साथ, आपके घर के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी भी नहीं बचेगी। सारी नेगेटिव शक्तियों को भगवान हनुमान जी ऐसे बाहर निकाल देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो, जो ये नेगेटिव शक्ति होती हैं, इनसे सबका ऊपर का स्थान भगवान का होता है, तो भगवान के आगे तो इनकी एक भी नहीं चलती। इसलिए आप परमात्मा का सहारा लें, किसी तांत्रिक भगत के चक्कर में ना पड़े। आपका काम कैसे हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो भक्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।